प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। थोड़ा सा मैं आपका अल्प सा परिचय देना चाहता हूँ हमारे नगर के भक्तों के लिए। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनका सन प्रदान करने के लिए श्रीमान अधोक्षज कृष्ण प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है हमारे सामने जूम के माध्यम से। तो प्रभु जी जुहू मंदिर से है, वहाँ वो सेवा करते हैं। तो मंदिर ज्वाइन करने से पहले प्रभु जी ने जो हमारा इंडियन नेवी है उसमें 3 साल हार्डवेयर इंजीनियर करके उन्होंने जॉब किया है। और फिर जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए वो जुहू मंदिर में ज्वाइन हुए हैं। 3 साल से वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो हम उनको स्वागत करते हैं हमारे नगर सेंटर में अपनी पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रीमान अध्यक्ष कृष्ण प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले मैं आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद चाहूंगा, विशेषकर इस्कॉन अहमदनगर के भक्तों का और हिज ग्रेस मुकुंद संजय प्रभु जी का, जिन्होंने अवसर दिया हमें हमारी शुद्धता के लिए कुछ चर्चा करने के लिए इतने एग्जॉल्टेड विषय पर श्रीमद् भागवत। वास्तव में चक्रवर्ती प्रभु जी से आप लोग सुनना चाहते थे, मेरे गाइड हैं, तो मैं जस्टिस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा से यहाँ बैठा हूँ क्योंकि प्रभु जी का आज विशेष क्रम है कुछ, तो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो आप सब मुझसे बड़े हैं और भक्ति में अग्रसर हैं मुझसे ज़्यादा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि मैं श्रीमद् भागवत पे चर्चा कर सकूं शुद्धता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। तो आज का जो विषय दिया गया बहुत गहरा और बहुत ही हर इस्कॉन के भक्त के लिए, गौड़ीय संप्रदाय के हर भक्त के लिए ये टॉपिक उसका जीवन है। मेरी पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भावनामृत का की क्या शक्ति है, स्पेशली जो मिशन में लगे हुए भक्त हैं और मिशन में लगने से हमें क्या लाभ मिलता है और इसके लिए क्या जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रीफेस में लिखते हैं, पहली लाइन प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या मानव समाज की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। प्रभुपाद बताते हैं कि आज का जो समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है आज, वो किसी भी कार्य से सीमित नहीं है। हमने इतनी सारी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी समाज में उथल पुथल है और छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। तो कमी एकमात्र है तो ये कृष्ण भावनामृत की है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहा करते थे, देयर इज ओनली वन थिंग इज लैकिंग इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये हर भक्त का दायित्व है कि वो इसका प्रचार प्रसार करे। तो भगवान जब भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं तो उसका एक हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करना और एक रिफॉर्मेशन सेल है ये। जैसे गवर्नमेंट का प्रिजन हाउस है, वैसे ये भौतिक जगत हमारे लिए एक रिफॉर्मेटरी सेल है, प्रिजन हाउस है, जहाँ पे भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम यहाँ आए हैं
और भगवान अलग अलग तरीकों से अलग अलग यत्न करते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं, अपने अलग अलग भक्तों को भेजते हैं, ताकि हम जैसे बद्ध जीव वापस अपनी ओरिजिनल चेतना, जो हमारा वास्तविक चेतना है, उसमें आ सकें और उनके धाम लौट सकें। तो ये जो आंदोलन प्रभुपाद ने जो शुरू किया, वास्तव प्रभुपाद ने शुरू नहीं किया, जो भगवान स्वयं लेकर आए, इसकी बहुत महानता, इसकी व्याख्या बहुत सारे शास्त्रों में की गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन कई सारे शास्त्रों में दिया गया है। आप लोगों की प्रसन्नता के लिए मैं एक सेक्शन से पढ़ूंगा। हालांकि बहुत सारे अनगिनत शास्त्र हैं, अनगिनत व्याख्यान है जहाँ पे महाप्रभु का वर्णन है, लेकिन हमारी परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के लाइन में श्रील राम नारायण गोस्वामी जी ने वायु पुराण के अनंत संहिता के ऊपर टीका दी है, जहाँ पे बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है। जैसे आप भागवतम में पढ़ते हैं, दूसरे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, फिर भी कई बार नास्तिक लोग कहने के लिए बोल सकते हैं, अरे ये तो नाम नहीं लिखा डायरेक्ट, हालांकि बाकी शास्त्रों में है। तो ये प्रसंग है तब का जब गौतम मुनि के पुत्र शतानंद उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे और उनसे पूरा सीख रहे थे कि कलयुग में क्या होगा, किस प्रकार से लोगों का उद्धार होगा। जब उन्होंने कलयुग के लक्षण सुने, तब उन्होंने अपने पुत्र को, गौतम मुनि ने अपने पुत्र को पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कलयुग का, और बताने के बाद उन्होंने, जैसे आप कृष्ण बुक में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से माता धरती एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के साथ, समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर पर पहुंचती हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और भगवान फिर अपने अवतार का जानकारी देते हैं कि मैं आ रहा हूं, कृष्ण अवतार में आ रहा हूं और आप सब भी आइए। तो उसी प्रकार से कलयुग के प्रारंभ में भी यही कुछ घटना दोबारा हुई और कलयुग का आतंक देखकर फिर से सब भगवान के पास गए, क्योंकि भगवान तो कृष्ण लीला करके, कृष्ण अवतार में भगवान आए, लीला करके चले गए। तो अब कलयुग को कौन रोकेगा? भगवान ने अपना भागवतम दिया है, शास्त्र दिया है, लेकिन उस भागवतम का प्रचार कौन करेगा, कौन उसको बताएगा लोगों को? तो फिर भगवान जब ब्रह्मा आदि सब क्षीर सागर पर पहुंचते हैं, तब भगवान बताते हैं उन्हें, और ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है वायु पुराण का। कहते हैं, दिविजा भुवि जायध्वम भक्त रूपिणः कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शची सुतः। भगवान ने बहुत क्लियर बताया, सारे देवताओं को बोला, दिविजा, हे देवताओं, भुवि जायध्वम, आप सब पर जाइए और क्या करिए, जायध्वम भक्त रूपिणः, भक्तों के रूप में जाइए, ऐसे ही नहीं, भक्त रूप में जाके वहां प्रकट हो जाइए। कलौ संकीर्तन आरंभे, इस कलयुग में संकीर्तन आरंभ करने के लिए, भविष्यामि शची सुता, मैं शची पुत्र के रूप में आऊंगा। और महाप्रभु और भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से कृते जप मम प्रीति, सतयुग में जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा मुझ में प्रीति प्राप्त करते थे लोग, त्रेतायाम कर्म भी, और त्रेता युग में यज्ञ आदि द्वारा, द्वापरे परिचर्य भी कलौ संकीर्तन रपि, और जो द्वापर युग में डीटी वर्शिप करके मिलता था, कलयुग में संकीर्तन के रूप में मिलेगा। और फिर भगवान ये प्रसिद्ध हरे कृष्ण महामंत्र देवताओं को बताते हैं कि कलौ नष्ट दृशम एषा मत पद यर्क उद्देश्यति, कि कलयुग का नष्ट करने के लिए, कलौ नष्ट दृशम एषा, मेरा ये पद्य एक अर्क, सूर्य के रूप में उदित होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान का जब आश्वासन मिला माता को, ब्रह्मा आदि देवताओं को, समस्त देवी देवता यहाँ पर प्रकट हुए। भगवान पूर्ण रूप में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो आते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार, लेकिन ये जो विशेष अवतार है, महावदान्याय अवतार, ये उससे भी ज्यादा विशेष है, क्योंकि इस अवतार में सब प्रकट हुए, चारों संप्रदाय के आचार्य, सारे सिद्धांत, सब प्रकार के देवी देवता सब इस लीला में आए, सारे भक्त आदिगण, प्रहलाद महाराज, रामलीला से जितने भक्त हैं भगवान के, वो भी सब एक साथ इस चैतन्य लीला में आए, अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए। तो ये लीला बहुत विशेष है। लेकिन महाप्रभु के आने से पहले, जैसा हम इतिहास में जानते हैं कि बहुत आच्छादित हो गया था सब कुछ,
वेद बंद हो गए थे। फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वेदों को स्थापित किया, लेकिन आत्मा भगवान एक ही है, ये स्थापित करके चले गए। तो चार संप्रदाय महाप्रभु ने अपने अदृश्य रूप में, अप्रकट रूप में इन चारों आचार्यों को भेजा। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, श्रीपाद निम्बार्काचार्य, और चारों संप्रदाय के अलग अलग सिद्धांत जो वास्तव में अलग नहीं है। वेद व्यास जी ने जब वेदों को कंपाइल किया तो फिर उन्होंने उपनिषद दिए समझाने के लिए, और उन उपनिषद को और एक्सप्लेन करने के लिए वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र की ये नेचुरल कॉपी श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम उन्होंने दिया, लेकिन ये भी क्योंकि मायावाद भाष्य के कारण छुपा हुआ था। तो जो चारों आचार्य आए, इन्होंने जो चारों टीकाएं दी, ये वास्तव में भागवतम पे ही आधारित है। तो मुख्यतः जो इनकी टीकाएं हैं, जो चारों संप्रदाय की अपना अपना भाष्य है, वेदांत सूत्र भाष्य, ये भाष्य मायावाद के अलग अलग सिद्धांत खंडन करता है। लेकिन इन सब में ये उजागर नहीं हो पाया कि हमारा संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो महाप्रभु ने अपनी अप्रकट लीला में इन चारों आचार्यों को भेजा, और बाद में महाप्रभु समस्त विश्व को ऐसे स्थान पर लेके आए, ऐसे पॉइंट पर लेके आए जहां पे उन्होंने अपना ये हरे कृष्णा आंदोलन गिराया। तो हमारे सिद्धांत का, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के चारों संप्रदाय जो हैं, जैसे चार लकड़ियां हैं, चार पैर हैं, ऐसे ये चार स्तंभ हैं। तब महाप्रभु ने ये पूरा स्टैब्लिश किया। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा फेथ बढ़ेगा कि प्रभुपाद ने कैसे हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो भगवान ने जब देखा कि इस वैदिक शास्त्र जो इतना विशाल वृक्ष है, भगवान गीता में बताते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, जो इसके पत्ते हैं वो छंद हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये वृक्ष है कि आम आदमी इसको नहीं पढ़ सकता। जब तक वो ब्राह्मण नहीं बनेगा गुणों से, तब तक तो वेद पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। तो भगवान ने देखा कि कलयुग में तो कोई भी प्रयास भी नहीं करेगा। हालांकि वेद व्यास के रूप में भगवान ने शास्त्र दिए हमें, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाले पुराण दिए, सब कुछ दिया, लेकिन कलयुग में ना इतना आयु है, ना इतना समय है। प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः। तो लोग प्रयास भी नहीं करेंगे ब्राह्मण बनने का, तो वैदिक धर्म कहाँ से पालन करेंगे। तो भगवान ने फिर ऋषियों को ये पंचरात्र की विधि दिया, और फिर सारे संप्रदायों के अपने अपने पंचरात्र की पुस्तकें हैं, नित्य क्रिया पुस्तकें। और फिर जब महाप्रभु आए तो महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामियों को आदेश दिया कि आप सब जाके इन भक्ति शास्त्रों की रचना करिए, कंपाइलेशन करिए। तो इस प्रकार से हमारे पास आया हरि भक्ति विलास और भक्ति रसामृत सिंधु। और पुनः व्यासदेव फिर से आए वृंदावन दास ठाकुर जी के रूप में, और उन्होंने एक और भागवतम लिखा, और ये भागवतम स्पेशल है, चैतन्य भागवत। और उन्हीं के लाइन में फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पुस्तक आई, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। तो समस्त वेदों का जो ज्ञान है वो भगवत गीता में है। तो ये चार पुस्तकें सफिशिएंट, ये चार पुस्तकें जिसने पढ़ लिया, समझ लिया, उसको जरूरत नहीं है कोई संस्कृत पढ़ने का, कोई संप्रदाय के अलग अलग आचार्यों की टीका पढ़ने का। ये चार पुस्तकों में सब कुछ दे दिया प्रभुपाद ने। और इन्हीं चार प्रभुपाद कहते हैं दीज 4 books आर इनफ टू मेक अ पर्सन कृष्णा कॉन्शियस एंड टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड वाइड। तो इन चार पुस्तकों में प्रभुपाद ने सब कुछ हमें दे दिया। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अलग अलग संप्रदायों में हो, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ के आया हो, हम उसके साथ बैठे और सिर्फ इन चार पुस्तकों से चर्चा करें, वो चाहे अपने कितने शास्त्र लेकर आ जाए, अंत में एक ही कंक्लूजन निकलेगा, दोनों साथ में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके जय सच्चिनंदन गौर हरि करके नाचेंगे। दिस इज द कंक्लूजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ये सब दिया हमें, ये बहुत ही प्लान है, भगवान का ये बहुत बड़ा प्लान था, प्लान है जो अभी भी चल रहा है और आगे 10,000 सालों तक ये चलेगा। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग संप्रदाय के आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है, भविष्यवाणी की है। तो ये जो मिशन है महाप्रभु का, जो उनका मिशन पूरा करने के लिए प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने जो अपनी पुस्तकें दी हैं, ये मामूली नहीं है।
और इसमें लगने वाले भक्त भी मामूली नहीं हैं। तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत से और फिर उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7 बयान नंबर 82। तो महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पे जा रहे हैं, तो इसमें आगे आता है साउथ इंडिया टूर पे जब महाप्रभु जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने महाप्रभु ने सबसे परमिशन लिया, और परमिशन लेने के बाद जाने से पहले महाप्रभु फिर अपने मदमस्त होकर भाव विभोर होकर महाप्रभु कीर्तन में उस भक्तों के साथ नाचे और समस्त भक्तों ने उसमें भाग लिया। तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ लिखते हैं, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। Upon seeing the chanting and dancing of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda predicted that there would be dancing and chanting in every village. This prediction of Sri Nityananda Prabhu's is applicable not only in India but also all over the world. That is now happening by his grace. The members of the International Society for Krishna Consciousness are now traveling from one village to another in the Western countries and are even carrying the deity with them. These devotees distribute various literatures all over the world. We hope that these devotees who are preaching the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu will very seriously follow strictly in his footsteps. If they follow the rules and regulations and chant 16 rounds daily, their endeavor to preach the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu will certainly be successful. Wonderful shloka and wonderful purport, and this is what Prabhupada expects from all of us. तो प्रीचिंग करने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 16 माला का जप ध्यान पूर्वक अगर हम करें और किसी तरह से, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, इफ डिवोटीज फॉलो दिस 3 प्रिंसिपल प्रोग्राम, इन मुख्य 3 बातों को अगर भक्त लोग पालन कर लें। ये क्या है 3 चीजें? That they have to chant their rounds attentively, somehow or other be detached, control their senses and distribute the mercy. So ये 3 बातों को अगर हर भक्त अपने हृदय में उतार ले कि कैसे भी करके ये 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना है, अपने इंद्रिय तृप्ति को दूर रखना है और किसी न किसी प्रकार से यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसको अगर हम कर लें तो ये 3 बातें अगर हमने कर ली तो ये महाप्रभु का आंदोलन तो फैलेगा ही, ये मिशन तो फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। प्रभुपाद राइट्स इन वन ऑफ द पर्पस, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, दिस इज इन 4th canto, आई थिंक in the chapter where Puranjan Vyakhyan के chapter में Prabhupada writes, this Krishna consciousness movement cannot be checked. Many times Prabhupada writes this, बहुत बात लिखते हैं, this cannot be checked. तो ये तो नहीं रुकेगा। जिस प्रकार भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये तो मरेंगे, 18 दिन के अंदर समस्त कौरव पांडव आप 5 को छोड़ के और कुछ योद्धाओं को छोड़ के सब खत्म होने वाले हैं। अर्जुन ने देखा भी, तो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आपको सिर्फ निमित्त बनना है। तो गंगा बह रही है, हाथ धो लीजिए, पवित्र हो जाइए। तो ये वही बात है। तो महाप्रभु का मिशन तो नहीं रुकेगा। अगर एक भी जीव इसमें भाग नहीं लेगा अपने दुर्भाग्य के कारण, तो महाप्रभु अपने भक्तों को भेज देंगे यहाँ पे। अगर कोई भी जीव सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा बनने लायक नहीं होता तो सृष्टि नहीं रुकती, भगवान खुद विस्तार करके ब्रह्मा के पद पर बैठ जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वालिफाइड उनको नहीं मिला तो, लेकिन सृष्टि चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से इस आंदोलन में सिर्फ धरती के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जीव भाग लेने के लिए ललायित हैं और भाग ले रहे हैं। तो ये नहीं रुकेगा। तो जो भी इसमें निमित्त बन गया वो कृपा लेके चला जाएगा भगवत धाम वापस। लेकिन ये प्रचार करने की शक्ति, जैसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तभी आता है जब हम नियमों का पालन करते हैं। हर वो व्यक्ति जो नियमों का पालन कर रहा है, जो प्रभुपाद ने हमें दिए हैं,
शास्त्रों में बताया हमें, और ध्यानपूर्वक जप करता है, बिकॉज हमारे आंदोलन का ये आधार है, प्योरिटी इज द फोर्स। जब तक शुद्धता नहीं होगी वो फोर्स ही नहीं आएगा सेवा करने के लिए। तो इसीलिए हमारे पास भी, जैसा हमारे गुरुजनों की चिंता है कि हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा गोल है रियलाइज करने के लिए। हमेशा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जब भी लेक्चर देते हैं बोलते हैं हम कहाँ हैं, हम इतना गर्व से कहते हैं आज प्रभुपाद की पुस्तकें 80 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो गई हैं, 54 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें हमने पूरे विश्व में बांट दी हैं। लेकिन अगर हम देखें इन क्रिश्चियन मिशनरीज को तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। हम 2000 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल प्रकाशित कर चुके हैं। प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिखते हैं, मैं रेफरेंस ढूंढूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि तो बहुत अच्छा, ये $750 प्रभुपाद जी वहां पे फिगर मेंशन करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज दे आर स्पेंडिंग दिस विदाउट रिटर्न एंड दे आर प्रिंटिंग बाइबल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, कि बिना एक्सपेक्टेशन के कि इस काम को क्या रिटर्न मिलेगा, फ्री में बाइबल दे रहे हैं। तो हम तो उस लेवल पे नहीं आए अभी इस्कॉन ग्रोइंग स्टेज में है, डेफिनेटली फंडिंग की भी जरूरत है। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि इतना प्रचार प्रसार बढ़े कि मुफ्त में हम सबको बुक्स देते जाएं, और घर घर, जैसे आज क्रिश्चियन मिशनरीज ने अस्पतालों में, होटलों में घर घर मुफ्त में बाइबल बांट बांट के पहुंचा दिए लोगों पे। हालांकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, पढ़ के क्या मिलेगा लोगों को, कोई सिद्धांत नहीं है उसमें। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें तो टाइम बॉम्ब है। हम में से कई भक्तों का ये अपना निजी अनुभव है कि हम पुस्तक के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये पुस्तकें घर घर पहुंचे, फ्री में मिले ये पुस्तकें सबको, और फिर प्रभुपाद प्रचार करेंगे। इसी चौथे स्कंध में जहाँ पे अध्याय 32 या 33, जहाँ पे पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बनते हैं, अध्याय का शीर्षक है, तो प्रभुपाद जी मलय ध्वज और वैदर्भी जहाँ पे इनका वर्णन आता है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये प्रासंगिक है, और मलय ध्वज यानी महाभागवत भक्त, और वैदर्भी यानी सती पत्नी। तो इनके योग से 7 पुत्र उत्पन्न हुए जो भगवान के भक्त हुए, और इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और पूरे द्रविड़ देश में, पूरे भारतवर्ष में 1 मनवंतर तक राज किया, और उनके संतानों ने पूरे सबको संरक्षण दिया। तो धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि नवधा भक्ति का तो बताते हैं प्रभुपाद की जो 7 हैं, वैधि मार्ग और राग मार्ग हैं, इसमें से नवधा भक्ति के पहले 7 अंग वैधि मार्ग में आते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम, ये वैधि मार्ग है। और सख्यम आत्मनिवेदनम राग मार्ग है। तो ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए है। तो हम जैसे कनिष्ठ अधिकारियों को, कनिष्ठ भक्तों को, मुझ जैसे कनिष्ठ भक्तों को यदि मार्ग में लगना है, तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे तात्पर्य में कि एक्चुअली अ नियोफाइट डिवोटी कैन नॉट बिकम अ प्रीचर। तो मैं पढ़ा तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि सही बात है। प्रचार तो वास्तव में हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि प्रचार तो गुरु कर रहे हैं, जब तो गुरु कर रहे हैं, हमारा तो सिर्फ मुंह चल रहा है। अगर गुरु की इच्छा ना हो, संकल्प शक्ति ना हो, तो हम 16 माला का जप भी नहीं कर पाएंगे। वास्तव में हमारी संकल्प शक्ति नहीं है कि हम 16 माला बैठ के जप कर रहे हैं। तो आज जो भी हम सेवा में लगे हैं, और जो भी हम 16 माला का जप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्तों का संकल्प है, जिसके कारण भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं। तो हमारी क्या योग्यता है? मैं अगर अपना जीवन उठा के देखूं तो क्या था, और कोई प्रभुपाद से एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद हमने ऐसा क्या किया कि हमने भी बहुत पुण्य किया होगा जो हमें आपके जैसे गुरु मिले। प्रभुपाद turned around said nothing, you did nothing, this is my mercy, मेरे कारण आप कर पा रहे, मेरी कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो कोई गुण नहीं है। आप सबको एक बहुत सुंदर इंसिडेंट बताता हूँ, ये रियल इंसिडेंट है। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शेयर करते हैं। ये तब की बात है जब तमाल कृष्ण महाराज का एक्सीडेंट हो गया था, वो आईसीयू में थे। प्रभुपाद को बहुत चिंता हुई थी। कोलकाता में महाराज एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो प्रभुपाद बॉम्बे से गए थे महाराज से मिलने के लिए, और महाराज वेंटिलेटर कुछ समय के लिए, मतलब एनेस्थीसिया पे थे। तो
जब महाराज को होश आया तो प्रभुपाद उनसे मिलने गए और प्रभुपाद से बात कर रहे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने एक स्वप्न देखा था और प्रभुपाद को उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, उन्होंने देखा स्वप्न में, क्या देखा कि प्रभुपाद खड़े हैं पृथ्वी के बाहर स्पेस में, और समस्त आचार्य, पूरे संप्रदाय के आचार्य वहां पर खड़े हैं, हमारे जितने भी आचार्य गण हैं प्रभुपाद से ऊपर सब खड़े हैं, और प्रभुपाद उनके तरफ फेस करके, पीछे हमारा पृथ्वी ग्रह है, प्रभुपाद है, और सामने आचार्य खड़े हैं, और सारे आचार्य प्रभुपाद से प्रीचिंग रिपोर्ट मांग रहे हैं। आज हम जाते हैं ना कॉलेज में और स्कूल में, और शाम को आके अपने अथॉरिटी को रिपोर्ट देते हैं, प्रभु जी इतने लड़के आए, इतने राउंड जब किया। तो हम छोटा छोटा करते हैं, ये आचार्य गण पूरा ब्रह्मांड लेके चल रहे हैं, इनके पास भगवान ने एक एक ब्रह्मांड दिया हुआ है, तार दीजिए इनको। तो सारे आचार्य खड़े थे और प्रभुपाद से प्रीचिंग रिपोर्ट मांगते हैं, प्रीचिंग रिपोर्ट दिखाइए। तो प्रभुपाद जी प्रीचिंग रिपोर्ट खोलते हैं और बताते हैं कोई गुण नहीं है, कोई होप नहीं है, होपलेस है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन एक ही गुण है, इनका मेरे प्रति समर्पण है। फिर समस्त आचार्य वहां सदृश कहते हैं ठीक है जाइए प्रचार करिए, और प्रभुपाद वापस। तो उन्होंने जब तमाल कृष्ण महाराज ने बताया तो प्रभुपाद थोड़ा सीरियस हो गए, बोले दैट्स राइट। वास्तव में अगर हम देखें जिस तरह से प्रभुपाद ने आंदोलन को स्टार्ट किया, प्रभुपाद सेड व्हाट कैन आई डू, कृष्णा गिव मी 10th क्लास पीपल। भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य तो एक से एक दिग्गज थे, एक से एक एक्सपर्ट। सिर्फ भक्ति सिद्धांत महाराज की नहीं, उनके शिष्यों की भी अंग्रेजी इतनी खतरनाक थी कि डिक्शनरी रेफर करनी पड़ती है आज भी। तो ऐसे ऐसे तो शिष्य थे महाराज के, भक्ति सिद्धांत महाराज के। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं मैं क्या करूं, तो भगवान ने 10th क्लास लोग दिए हैं। लेकिन उन 10th क्लास लोगों को प्रभुपाद ने कैसे उठाया, और सिर्फ उनके समर्पण के कारण आज भी वो भक्त बताते हैं अपने उन भक्तों से, जब हम बात करते हैं कहते हैं हम नहीं जानते कृष्ण को, हम नहीं जानते थे कौन कृष्ण है, हम तो सिर्फ प्रभुपाद को देखते थे, प्रभुपाद को जानते थे। तो उनका प्रभुपाद से लगाव था, और सिर्फ उसी एक चीज ने उनके सारे कमियों को दूर करके उनको शुद्ध वैष्णव बना दिया। प्रभुपाद जब यहाँ बॉम्बे आए थे, यहाँ पंडाल प्रोग्राम किया जब प्रभुपाद ने, तो जब प्रभुपाद के भक्त सन्यास वेश और अलग अलग भक्तों, जिनको प्रभुपाद व्हाइट एलिफेंट कहते थे, तो जब उनको नाचते देख के पब्लिक बहुत खुश होती थी, भारत के लोगों में बहुत जोश आता था। लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी थे जो प्रभुपाद को क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे कि ये आप क्या, ठीक है मतलब भक्ति में लगाना ठीक है, भगवान का नाम जप करना ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा, जनेऊ, हम भारत में बहुत है ना, जनेऊ पहन लिया तो समझते हैं ब्राह्मण है, मिश्रा जी, शर्मा जी, झा जी, तो ब्राह्मण है हम जन्म से। तो बोले ब्राह्मण दीक्षा, आप ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद बोले मैं इनको ब्राह्मण दीक्षा इसलिए दे रहा हूं ताकि कम से कम वैष्णवों को आप ब्राह्मण की कैटेगरी में लें और अपराध ना करें और नरक ना जाएं, नहीं तो इनको इस दीक्षा की जरूरत नहीं है, ये नव है और ये आपसे ऊपर है। तो ये प्रभुपाद के आंदोलन में लगने वाले भक्तों की महिमा है, और ये उसका पावर है। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य हैं हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु, तो वो उडुपी गए, और उडुपी में जो पेजावर मठ के मठाधिकारी थे हिज होलीनेस विश्वेश तीर्थ स्वामी, जिन्होंने हाल ही में अभी समाधि लिया, और प्रभुपाद के साथ बहुत अच्छा संबंध था उनका। प्रभुपाद ने उनको निजी पत्र भी लिखा था प्रचार में मदद करने के लिए। तो हिज होलीनेस विश्वेश तीर्थ स्वामी के पास जब आत्म तत्व प्रभु गए, तो बताते हैं कि उनके पास एक विशेष प्रकार की शालिग्राम शिला थी, मतलब अब तो वो समाधि ले लिया तो डेफिनेटली उनके शिष्यों के पास होगी। एक विशेष उग्र नरसिंह की शालिग्राम शिला है जो वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया था, और वो पास डाउन होते होते आज उनके पास थी, जो उसको पूजा करते थे। और एक विशेष प्रकार के बॉक्स में रखा हुआ था जो एंशियंट लॉक्स था उसमें है उसमें। तो सिर्फ उस शालिग्राम की पूजा दिन में 9 बार करते हैं वो, और हर बार पूजा करने से पहले स्नान करते थे, और 21 प्रकार के अलग अलग आचमन करते थे। तो हम तो सोच नहीं सकते किस प्रकार के इतने सारे विधि विधियां हैं शास्त्रों में। तो इतने एग्जॉल्टेड वैष्णव वो बताते हैं जब आत्म तत्व प्रभु उनके पास गए, और क्योंकि प्रारंभ में प्रभुपाद के जाने के बाद थोड़ी दिक्कत हुई, हमारे समाज में भक्तों को दिक्कत हुई, और काफी भक्त जो हैं वो इधर उधर हुए। तो उन्होंने बताया कि पूछा उनसे कि बहुत फॉल डाउन हो रहा है, तो हिज होलीनेस विश्वेश तीर्थ स्वामी ने ये स्टेटमेंट दिया था
कि what are you talking about? What fall down you are talking about? If you give me this bag full of books, I'll also go and distribute. I do 21 kinds of Achman here, worship the Shaligram 9 times a day, and I'm afraid of Maya. And these devotees who are going outside on Sankirtan distributing books, they are directly entering Maya's realm. जब आप शेर के साथ लड़ने जाएंगे तो 4-5 पंजे तो आपको भी लगेंगे ना। तो ये जो भक्त बाहर संकीर्तन कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ये मामूली नहीं है। ये वाक्य सुन के उनका और फेथ बढ़ा। और तो ये जो इस्कॉन में जो भक्त हैं आज, जो इस महाप्रभु के आंदोलन में जो लगे हुए हैं, ये साधारण बात नहीं है। इसमें लगने के लिए कई जन्मों के पुण्यों का ये नतीजा है, अहेतु की कृपा है। लेकिन साथ के साथ हमको हमारे तरफ से प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा हृदय शुद्ध रहे और किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को हम जगह ना दें। तो ये तभी संभव है जब ध्यान पूर्वक इसका जप होगा। तो भक्तों का एक ही आनंद है कि वो भगवान के नाम को प्रचार प्रसार करें, कृष्ण कॉन्शियसनेस दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। तो ये तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर ये आध्यात्मिक गुण विकसित होंगे और हमारे व्यवहार में ये दिखेगा। तो ये व्यवहार में तब दिखेगा जब हम आपस में भी एक दूसरे को कृष्ण कथा करने के लिए फोर्स करते रहें। महाराज जी कहते हैं, फोर्स ईच अदर, यू ऑल फोर्स ईच अदर इन डिस्कसिंग कृष्णा's पास्ट टाइम्स। जब हम प्रसाद लेने बैठे हैं, जब हम अपने कमरे में हो या कहीं भी हो साथ में, अगर हम संकीर्तन पे नहीं, बाहर लोगों को प्रचार नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन तो विशेष मौका मिला है। वास्तव में इस लॉकडाउन में देखा जाए तो अभी तक हमने कभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इतना एक्सप्लोर किया नहीं था। डेफिनेटली इसके अपने खतरे हैं। एक साधक को बहुत बच के रहना चाहिए। माया का सबसे बड़ा हैंडी अप्सरा कहते हैं, इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु कहते हैं ये हैंडी अप्सरा है, सबके हाथ में है और आज माया इसके थ्रू सबके दिमाग में घुस रही है। तो एक साधक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। तो क्योंकि कभी आज तक ऐसी नहीं हुई थी जो आज हम देख रहे हैं, तो कभी भक्तों ने इतना ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया भी नहीं। लेकिन आज इस लॉकडाउन में एकमात्र इस्कॉन, बहुत सारे संस्था हैं लेकिन एकमात्र इस्कॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ग्रो किया और ये सब इन भक्तों के सम्मिलित होने के कारण, भक्तों के एकजुट प्रयास के कारण हुआ है। तो हमने नए नए एवेन्यूज एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। तो ये भौतिक इच्छाओं को हमारे अंदर न जगह दे और सिर्फ इससे भगवान की सेवा हो, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। उसके लिए जरूरी है कि हम आध्यात्मिक गुणों को अनुकूल करें, अपने हृदय को साफ रखें। अगर ये चिंता रहेगी कि किस तरह से हम भगवान के नामों का प्रचार करें, भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, तो ये माया, यही माया का यंत्र भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो इसीलिए ये भक्तों का लक्ष्य होना चाहिए। भक्तों को कभी नहीं भगवान से दूर रहने की जरा सी भी इच्छा नहीं होती, तो वो स्टैंडर्ड है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग भक्तों का प्रसंग पढ़ते पढ़ते जब हम पहुंचते हैं गोपियों का भक्ति पढ़ने में, तो कल्पना करना भी हमारे लिए दुर्लभ है कि किस प्रकार से इतना प्रगाढ़ है उनका भक्ति को। ब्रह्मा जी को कोस रही हैं कि आपने ये पुतलियां क्यों बनाई हैं, ये पुतलियां झपकती हैं और भगवान को हम देख नहीं पाती हैं। तो इसकी तो कल्पना करना भी बहुत परे है। तो ऐसे भक्त हैं, भक्त कभी भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहते। तो इसीलिए अलग अलग भक्तों का ये प्रसंग देकर हमें बताया जा रहा है कि आप भी इनको फॉलो करिए और यहाँ पर आइए। तो जब तक भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं, वो करुणा आएगी नहीं अंदर। ये प्रचार क्या है? ये प्रचार है सिर्फ और सिर्फ प्रचार। शुद्ध भक्त क्यों कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है। इस ग्रेस कमल लोचन प्रभु अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि व्हाट इज प्रीचिंग। जब आप सरा बोर हो जाते हैं भक्ति में, जब करते करते, हरिनाम सुनते सुनते, भागवत अध्ययन करते करते, तो जो ओवरफ्लो होने जब लग जाता है ना, जब आपका हृदय, अभी तो हमारा खुद का हृदय खाली है, तो अभी जो हम प्रचार की सेवा में लगे हैं ये हमारी शुद्धता के लिए और गुरु की प्रसन्नता के लिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझ जैसे कनिष्ठ अधिकारी को कि मैं प्रचार कर रहा हूँ और मैंने इतने भक्त बना दिए, उसी दिन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये तो गुरु पीछे से पुश कर रहे हैं तो गाड़ी चल रही है हमारी।
तो प्रचार तो वास्तव में वो है कि जब भक्ति करते करते हमारा हृदय सारा कलमश से मुक्त हो जाएगा, पूरा भर जाएगा कृष्ण प्रेम से, और जो ओवरफ्लो होने लग जाएगा, वो ओवरफ्लो फिर रुकता नहीं है और वो समस्त लोगों तक पहुंचता है। ये है प्रचार। इसीलिए दिन रात हम अपने गुरुओं को देख रहे हैं, हमारे जो वर्तमान आचार्य वृंद हैं निरंतर लगे हुए हैं। उनके पास सोने के लिए, सोना नहीं चाहते, समय सोने में भी नहीं देते। निद्रा आहार विहार कादि विजितो, जो षड गोस्वामियों के बारे में हम सुनते हैं, हम वर्तमान आचार्य में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन सबके ऊपर भक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर ली है, और निरंतर उनका चिंतन लगा हुआ है प्रचार को बढ़ाने में। तो अगर हमने उनको प्रसन्न कर दिया तो उनके माध्यम से प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे, प्रभुपाद प्रसन्न हो गए तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न, और उनके प्रसन्नता से महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, और हम भी एक दिन वहां पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इन शास्त्रों को पढ़ें, ध्यान पूर्वक जप करें, कन्विंस हो जाएं अंदर कि इसके अलावा और कुछ सुख है नहीं संसार में। अगर भौतिक इच्छाओं को जगह देंगे अपने हृदय में तो एक फोर्स आएगा, पुश आएगा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, फिर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है साधक का। तो जब तक हम प्रचार में लगे रहेंगे, जब तक हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तब तक भौतिक इच्छाओं को समय ही नहीं मिलेगा। प्रभुपाद से एक बार उनके शिष्य ने पूछ दिया, वेस्टर्न डिवोटीज थे ना, तो भारत में तो फिर भी लोगों को मालूम है साधु से कैसी बात करनी चाहिए कैसी नहीं। तो उन्होंने प्रभुपाद गाड़ी से उतर रहे थे, उन्होंने प्रभुपाद से गाड़ी में पूछ दिया, प्रभुपाद डोंट यू फील लस्टी समटाइम्स? तो प्रभुपाद गंभीर ही रहे, कुछ बोले नहीं। जो गाड़ी चला रहे थे जो भक्त वो भी हैरान हो गए, ये क्या पूछ दिया इसने। तो प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दिए। प्रभुपाद गाड़ी से उतरे, जब पहुंचे अपने गंतव्य स्थान पे और जाने लगे, और प्रभुपाद पलट के वापस आए और शीशा खोले, आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। तो आचार्य प्रभुपाद जानते थे किसको कैसा उत्तर देना है, ये क्यों ऐसा पूछ रहा है। प्रभुपाद तो कहते हैं, आई विल बीट माया विद माई शूज, आई किक माया ऑन फेस। ये तो शक्ति है प्रभुपाद की। लेकिन उस उत्तर से प्रभु ने हमको बताया कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, यू कैन नॉट बिकम अ प्योर डिवोटी। हम कलयुग में भक्त तभी तक हैं जब तक हमारे पास समय और मौका नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने का। जहां हमें समय और मौका मिला इंद्रिय तृप्ति करने का, तुरंत फिसल जाएंगे। तो कभी भी एक भक्त को छोड़ना नहीं चाहिए अपने आप को, और दूसरे भक्तों को आपस में ऐसा माहौल बना लें हम कि निरंतर चर्चा चलती रहे, कुछ ना कुछ चर्चा हो। प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें दे दी कि ये जीवन छोटा पड़ जाएगा उनको पढ़ने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए। तब ये आध्यात्मिक बल आएगा, और ये आध्यात्मिक बल के आधार पे इस आंदोलन को हम और बढ़ा सकते हैं और अपना लाभ कर सकते हैं। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं और निरंतर भक्तों के साथ ऐसा संबंध बने मेरा भी, और कृष्ण चर्चा हो, कृष्ण कथा हो, और मैं भी जप में ध्यान पूर्वक जप कर सकूं। और जिस प्रकार से आप सब, मैं जब पहली बार मिला था इस ग्रेस मुकुंद संजय प्रभु जी से, तो बहुत ही प्रभावित हुआ उनसे कि 50,000 गीता एक मैराथन में कर देते हैं प्रभु जी। हाँ, तो ये तो गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी के इतने सारे दायित्व होने के बाद प्रभु जी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हम जैसे, मुझ जैसे तथाकथित ब्रह्मचारी को तो और कितना प्रयास करना है, कितना ज्यादा करना है भक्ति में आगे। और ये प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन है, विशेषकर समस्त भक्तों से एक्सपेक्टेशन है, विशेषकर जिन भक्तों ने अपना जीवन समर्पण किया उनसे तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है प्रभुपाद का। एक बार भूरीजन प्रभु प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने प्रभुपाद को $200 $200 या $200 उन्होंने प्रभुपाद को डोनेशन दिया। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए प्रभुपाद। और फिर तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को 10,000 डोनेशन दिया। देन प्रभुपाद बोले, दिस इज नथिंग, यू शुड डू मोर। तो महाराज खुद बताते हैं ये कि प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन, कि वो तो गृहस्थ आश्रम में है और इतने दायित्व हैं, फिर भी इतना किया उन्होंने। लेकिन जो विशेषकर जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में है, संन्यास आश्रम में, हमारा और ज्यादा प्रयास हो कि सबसे आशीर्वाद लेते हुए और सेवा में हम आगे बढ़ें, कभी भी अपने आप को एक क्षण भी अकेला ना छोड़ें और सेवा में निरंतर लगे रहें। तब हम शायद
गुरु वर्ग को, प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाएंगे और अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। तो इस आप सबसे कृपा की याचना है कि आप सब भी आशीर्वाद दीजिए और हम भी भक्ति में आगे बढ़ें। और सेवा का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। अगर कोई भक्त कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृपया बोल सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस किसी को भी प्रश्न है वो प्रभु जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको अपने आप को अनम्यूट करके। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। तो जिस तरह अभी लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग बंदी खाने में जैसे है, तो इस समय में हम किस तरह प्रचार कर सकते हैं, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मीन्स व्हाट ऑल वेज वी कैन यूज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं अपने। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, हालांकि आप सब प्रचार कर ही रहे हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस लॉकडाउन में सब लोग बहुत 40 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हमारे यूट्यूब पे हैं। पूरे वर्ल्ड में 30% जनसंख्या यूट्यूब और फेसबुक चलाती है। तो आज तक इस पे अभी इस्कॉन में बहुत सारे सेमिनार्स भी हो रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन प्रीचिंग और बढ़ाई जाए। और हमारे यहाँ मंदिर में भी चक्रवर्ती प्रभु जी ने भी बहुत इस लॉकडाउन में ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया, अपना चैनल स्टार्ट किया। बहुत सारे भक्तों ने ये काम स्टार्ट किया। इस ग्रेट शब्द हरि प्रभु बैंगलोर में हिज होलीनेस जयपताका महाराज के शिष्य हैं। उन्होंने पूरा डिजिटल प्रीचिंग का एक सेमिनार स्टार्ट किया जो अभी भी चल रहा है लगातार। और भक्तों को ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें। तो बहुत सारा क्राउड उस पर पड़ा हुआ है। तो जैसे नए नए तरीके हमें सोचने पड़ेंगे प्रचार करने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त, हम लोग भी कर रहे हैं प्रभु जी, हमने भी वेबसाइट बनाया और लोगों को रजिस्टर किया उसमें, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी। तो ये नए नए एवेन्यूज आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए अपनी प्रोटेक्शन जरूरी है। तो मार्गदर्शन में ही होना चाहिए ये कार्य, इंडिपेंडेंटली ना करें क्योंकि माया का बहुत ज्यादा अटैक होता है इससे। तो सीनियर भक्तों के गाइडेंस में रह के एक टीम के साथ अगर हम इन चीजों का यूज करेंगे, हमारे यहाँ से भक्त लोग ऑनलाइन डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो क्लासेस लेके और उसके बाद वेबसाइट्स बनाई हैं भक्तों ने जहाँ पे प्रभुपाद के बुक्स का, आप देखिए Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स को देखिए किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। मामूली सा प्रोडक्ट होता है लेकिन इमेज देख के आदमी के मन में छप जाता है कि ये खरीदना है मुझे। तो भक्तों ने वेबसाइट्स बनाई हैं प्रभुपाद की पुस्तकों को डिस्प्ले करने के लिए, और इतने सुंदर सुंदर ग्राफिक्स हैं उसमें और पुस्तकों का इतना हाई रेजोल्यूशन इमेज है। कोई भी व्यक्ति देखता है, थोड़ा सा भी बुद्धि होगा उसमें, तुरंत बोलेगा ये मेरे लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। और इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। डेफिनेटली जो 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं मैराथन में और उसमें उससे कम है, लेकिन फिर कुछ नहीं से कुछ से ही बहुत मात्रा में हो रहा है। बहुत लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि अभी सारे स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हम कॉलेजेस को, स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे हम वरिष्ठ भक्तों को इनवाइट करके आप सब भी इसमें हिस्सा लेके सेमिनार दे सकते हैं। और आज तो लोगों को इस लॉकडाउन ने बहुत ही प्रचार में मदद की हमारी, क्योंकि अब लोगों को अनुभव हो रहा है, साक्षात्कार हुआ है उनका, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है लोगों का कि टेक्नोलॉजी ने कुछ नहीं किया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कुछ मिला नहीं, साइंस हक्का बक्का रह गया। इस एक वायरस ने सारे विश्व को घुटने पे बिठा दिया है और जीवन जीने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैं चक्रवर्ती प्रभु जी के साथ गया था, एक बहुत बड़े डोनर हैं और बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं। तो हम उनके यहाँ पे गए, तो जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं वहां पे उनका बंगलो है। तो उनसे पर्सनली मिले तो वो व्यक्ति खुद बता रहा था कि प्रभु जी
पूरे लॉकडाउन में सिर्फ 3 जोड़ी कपड़ों में रह रहा हूँ मैं। मेरा वार्डरोब लॉक है और कपड़े बाहर ही नहीं निकले हैं कुछ महीनों से। और ऑफिस जाता हूँ तो सिंपल एक पैंट शर्ट पहनता हूँ, चप्पल पहन के चला जाता हूँ मैं ऑफिस, क्योंकि सारे स्टाफ छुट्टी पे हैं, कुछ ही गिने चुने स्टाफ इसमें, और मोस्टली काम ऑनलाइन हो रहा है और घर में बैठे हैं। तो सिंपल खाना चल रहा है, इतना बड़ा घर है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची और नौकर है, इसके अलावा कोई नहीं है घर में। तो खुद बता रहे कि मेरे पास इतना पैसा है लेकिन 3 जोड़ी कपड़े में मैं तब से रह रहा हूँ। तो लोगों को ये खुद अब अनुभव हो रहा है कि जीवन जीने के लिए, खुशी जीवन जीने के लिए ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ज्यादा संग्रह करने के कारण आज दुखी हैं लोग, ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, लोन का प्रॉब्लम हो गया है, जो जॉब छूट गई है लोगों की, नए कमाई का साधन नहीं पता उनको, कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना लिया अपने जीवन को, इतनी सारी जो न्यूज में हम देख रहे हैं डी एडिक्शन के कारण, डिप्रेशन के कारण सुसाइड्स हो रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहा है। आज समझ में आ रहा है लोगों को कि वैल्यूज के ऊपर तो काम किया ही नहीं। तो अब लोगों को इसकी जरूरत महसूस हो रही है, और अगर आप इसका और प्रचार करेंगे और लोगों को ये सॉल्यूशन नए पैकेजिंग में, देखिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैकेजिंग भी अपना रोल प्ले करती है। यशोदा मैया के पास 2 व्यक्ति आए, दोनों व्यक्तियों, एक को माता ने अलाउ कर दिया लल्ला को उठा के दूध पिलाने के लिए क्योंकि पैकेजिंग बड़ा अच्छा करके आई थी, और वहीं पे दूसरे आए, पैकेजिंग अच्छा नहीं था, शिव जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन माता जी बोली नहीं नहीं डर जाएगा, अंदर ही नहीं आने दिया। तो कृष्ण लीला में भी देखते हैं हम, ये पैकेजिंग करके आते हैं ना तो प्रोडक्ट बिकता है। तो हमारे पास तो सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी है, तो क्यों ना हम पैकेजिंग करें अच्छा। भक्त कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं है, अपने स्किल्स का यूज कर रहे हैं। आज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, तो उनके स्किल्स को कैसे एंगेज करेंगे हम, क्योंकि उसने तो कुछ सीखा नहीं, खेती तो सीखी नहीं उसने, गाय चराना तो उसने सीखा नहीं, उसको तो सिर्फ कोडिंग आता है, तो उसका यूज करिए। हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट की thearyansclub.com, और वो पूरा का पूरा वेबसाइट एक स्टूडेंट ने बनाया, उसके पूरे पोस्टर्स का डिजाइन दूसरे स्टूडेंट ने बनाया। तो ये स्टूडेंट जो ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और इस तरह की चीजों में लगे हुए हैं, जो उग्र कर्म है प्रभुपाद कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाने के लिए है, उसको भगवान की सेवा में लगा दें, और उसके माध्यम से देखिए इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली अपने दिमाग को प्रेशराइज करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं टैक्स योर ब्रेन्स, प्रभुपाद कहते थे टैक्स योर ब्रेन्स, और नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए पिछले 50 साल का इतिहास इस्कॉन का, भक्तों ने क्या क्या तरीके नहीं किए हैं प्रचार करने के लिए, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हमें भी अपना बुद्धि दौड़ाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ रह रहे हैं वहां पे कैसा माहौल है, कैसी पब्लिक है, क्या चल रहा है, किस तरह से वो अभी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं, और हम कैसे उनके पास पहुंच सकते हैं और उसके माध्यम से ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लोग बैठे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं इस्कॉन से। आज तो कई सारे मंदिर, हमारा जुहू का मंदिर भी बंद है, लेकिन दिल्ली में जैसे मंदिर खुला, हमने सुना कि प्रतिदिन 1000 से 2000 लोग आ रहे हैं दर्शन करने, और लोग खुद जिज्ञासा करते हैं कि प्रभु जी कोई प्रोग्राम है तो बताइएगा, कोई ऑनलाइन प्रोग्राम है तो बताइएगा। तो लोग जुड़ना चाहते हैं, बस भक्तों को थोड़ा और आगे आके थोड़ी और मेहनत करनी है, और प्रचार बढ़ेगा। डेफिनेटली नए नए एवेन्यूज खुलेंगे और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि भौतिक इच्छा और इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, तो जो गृहस्थ लोग हैं, हम जब उनके पास ऐसा कुछ भक्ति के बारे में बोलते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं कि ये तुम्हारा जो जीवन है, हमें ऐसा अपोज नहीं करते ज्यादा, लेकिन उनको लगता है कि ये इन्होंने स्वीकार किया है और ये हमको बता रहे हैं, वो तो इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से लगे हुए रहते हैं और उनको भौतिक इच्छा है, उनका जीवन रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे भक्ति में ला सकते हैं? तो डेफिनेटली हर कोई नहीं सुनेगा। जब स्वयं महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो महाप्रभु किसी गांव में जाते थे और पूरा का पूरा गांव भक्त बन जाता था, और किसी किसी गांव से महाप्रभु को भी खाली लौटना पड़ता था। तो 100% सक्सेस तो भगवान को भी नहीं मिला। नित्यानंद तो वह हरिदास ठाकुर जब प्रचार करने जाते थे तो बहुत सारे घर से तो उनको बोलते आइए आइए बैठिए, उनका स्वागत होता था, और लोग अपना भाग्य
धन्य हो गया जीवन मेरा कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर आए, ऐसा समझते थे और उनका आदर सम्मान करते थे और भक्ति में लग जाते थे। लेकिन कुछ घर से तो उनको बता दिया जाता था, ये लोग चोर हैं, ये हमारे घर की चीजें देख के जा रहे हैं, दिन में रात में चोरी करेंगे। और कुछ घर से तो भगाया जाता था लिटरली कि मारो इनको, ये यहाँ चोरी करने आए हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति पर्सनालिटीज को ऐसा कुछ सहना पड़ रहा है, तो हमारा क्या है प्रचार में, हमको तो गुरु महाराज कहते हैं हमको तो जूते पड़ने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जाके हम ऐसे कार्य करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन देखिए कि ये चीजें शुरू से ही है, हर कोई नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कीर्तन के माध्यम से, और जो लोग बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं उनको भगवान का प्रसाद दे दीजिए। प्रभुपाद कहते थे ये बम फिट कर दो अंदर, अलग अलग जगह पे फंस जाएगा ना, अंदर बम फिट हो जाएगा उसके, और फिर टाइम पे फटेगा वो। अभी वो माया में लिप्त है ना, तो जब उसको डंडे पड़ेंगे, और हमने देखा है कि जब हम बाहर कई सारे लोगों से हम संपर्क में व्हाट्सएप के थ्रू और कॉलिंग के थ्रू, तो जैसे डेली दर्शन भेजते हैं हम लोगों को, तो कई कई लोग 4-4 साल 5-5 साल के बाद जुड़े हैं कि प्रभु जी आप इतने सालों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको टाल रहा हूँ। कल ही रिसेंट घटना बताता हूँ आपको, हमसे एक लड़का जुड़ा है, तो वो किस प्रकार जुड़ा बताता है अपना खुद का। आज वो 16 माला जप कर रहा है, पिछले 2.5 महीने से ऑनलाइन क्लास एक भी नहीं छोड़ा उसने चक्रवर्ती प्रभु का, और आज वो 16 माला जप कर रहा है अकेले। अभी तक मंदिर नहीं आया इस्कॉन मंदिर, घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास अटेंड करके गीता पढ़ना शुरू किया और 16 माला जप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारा एक भक्त 4 महीने से लगा हुआ था उसी के कॉलेज का। तो बस कुछ नहीं, बस उसको मैसेज कर देता था, भगवान का दर्शन भेज देता था। ये लड़का हमेशा टरकाता था उसको कि बेवकूफ बना देता था कि हाँ प्रभु जी आऊंगा, शाम को क्लास में आऊंगा, लेकिन आता नहीं था। लेकिन इस भक्त ने प्रयास नहीं छोड़ा, 4 महीने से कंटिन्यूस अपना देता गया, इनपुट देता गया। तो उसके अंदर भी जब उसको समय आया, और जब ये लॉकडाउन ने फ्रस्ट्रेट किया उसको, तो देखा अरे ये सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी मेरे साथ लगा हुआ है, मैं कभी आ नहीं रहा हूँ प्रोग्राम में, फिर भी होप नहीं छोड़ रहे हैं। तो फाइनली वो आया, सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करते ही उसका दिमाग खुला कि मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, और सेशन अटेंड करते करते आज वो देखिए भक्त बन गया। तो जो लोग, बहुत लोग मिलेंगे जो आपको सुनेंगे, और हमारा जो गृहस्थों का जो अपना जीवन है, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है दूसरे गृहस्थों के लिए जो भक्ति में नहीं आए हैं, दूसरे लोगों के लिए, कि किस प्रकार से भक्ति बहुत सुलभ है। हाँ? एक कॉम्प्लिकेटेड जीवन जीने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए, भक्ति करने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार्स होते हैं, लोग बाहर सेमिनार अटेंड करते हैं, हमने भी सेमिनार कल प्रभु जी ने क्लास लिया उसके ऊपर। तो चारों चीजों को बैलेंस करते हुए व्यक्ति सिर्फ सुबह उठे, उस खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भगवान का नाम जप करे, अपनी जरूरतों को कम रखे, तो खुद खुश रहेगा। तो उन लोगों को समझाइए, उनको बताइए, प्रभुपाद की पुस्तकें दीजिए, प्रसाद दीजिए, कुछ नहीं लेते हैं तो प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद को तो कोई ना नहीं कहेगा। अभी एटलीस्ट भारत में इतनी स्थिति खराब नहीं हुई है, तो धीरे धीरे फिर वो लोग भी समझेंगे बात को। तो कहीं सफलता मिलेगी, कहीं सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, भक्ति में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। सामने वाले ने अगर मजाक में भी, हास्यम परिहास्यम वा, अगर उसने मजाक में भी भगवान का नाम ले दिया, आ गए हरे कृष्ण वाले, बंद करोगे, उतने से देर का हरे कृष्ण उसका लाभ कर देगा। तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि कैसे इसका होगा, कैसे लोग समझेंगे। कुछ ना कुछ माध्यम से युक्ति लगानी पड़ेगी कि कैसे इन लोगों को जोड़ें, सेवा में कैसे लगाएं। प्रभुपाद जी ने भारत के लिए प्रोग्राम दिया। प्रभुपाद कहते वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आपको सफल होना है तो संकीर्तन। तो इसलिए आप देखिए जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में डिवोटीज प्रीच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देर तक कीर्तन करते हैं। लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद है ना, तो बहुत म्यूजिकल होता है कीर्तन। लेकिन भारत में प्रभुपाद कहते भारत में प्रचार करना तो भव्य मंदिरों का निर्माण करना पड़ेगा। तो भव्य मंदिरों का निर्माण जब होता है तो स्वतः ही भीड़ आती है, और फिर मंदिर में इतने सारे कार्यक्रम देख के तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। इधर गोदान के लिए पात्र है, इधर यूथ प्रोग्राम हो रहा है, इधर कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम हो रहा है, इधर ये प्रोग्राम, कैसे न कैसे ये न के न प्रकार है ना, उनको भक्ति में जुड़ने का मौका मिलता है, उनकी रुचि बढ़ती है और ग्रेजुअली वो जुड़ते हैं। तो ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को हरे कृष्ण प्रभु। कोई प्रश्न है किसी को?
ठीक है। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद अधोक्ष कृष्ण प्रभु। आपने बहुत हमें प्रेरणा दिया इस प्रचार प्रसार करने के लिए। और आपने जैसे बताया कि अगर देखा जाए हमारा क्रिश्चियन मिशनरी जितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके सामने हमारा कुछ भी नहीं है ना। हमें कैसे वास्तविक रूप से इस प्रचार में लगना चाहिए। और लेकिन ये प्रचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई कि सबसे पहले तो हमारी शुद्धता होनी चाहिए। और इसके लिए जो शुरुआत में आपने बताया कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो बताते हैं कि ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना चाहिए, अपने इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना चाहिए और ये न प्रकार के प्रचार में लगना चाहिए। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपने बताई हमको हमारे जीवन में लाने के लिए। और आपने अंत में ये भी बताया कि प्रचारक जो होता है उसका चेतना भी कैसे होना चाहिए कि वास्तविक रूप से हम प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, वास्तविक प्रचार तो हमारे गुरु कर रहे हैं। तो हम जो शुद्ध भक्त है उनका हृदय पूरा कृष्ण भावना से भरा हुआ होता है और जब ओवरफ्लो होता है तो उससे वो प्रचार होता है। हमारा हृदय अभी खाली है। ये बहुत सुंदर आपने बताया कि हम एक गुरु का प्रतिनिधि समझ के हमें प्रचार करना चाहिए, ऐसी चेतना हमारी रहनी चाहिए। और जब हम ऐसे प्रचार में व्यस्त रहेंगे तो हमें टाइम नहीं रहेगा माया के लिए। और जैसे प्रभुपाद का पास टाइम आपने बताया लीला, आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। तो और बीच में बहुत सारे कुछ तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का पास टाइम और आत्मा तत्व का पास टाइम, ये इससे बहुत ही प्रेरणादायक प्रेरणा हमको प्राप्त हुई है। तो हम आशा करते हैं भविष्य में अभी आपका संग हमें प्राप्त होता रहेगा। तो आपका ये बहुमूल्य समय हमारे नगर के भक्तों के लिए आपने निकाला, इसके लिए हम बहुत हमारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे अधोक्षर कृष्ण प्रभु की जय। जय। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि अभी जन्माष्टमी में ही हमने सैफरन लिया है तो इसका पालन कर सकूं, पूरा जीवन गुरु की सेवा में लगा रहूं। और आप सबके आशीर्वाद से जैसे आप लोग भक्ति में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे निकलूं और निरंतर सेवा में। प्रभु जी की आज्ञा से यहाँ पे आया था, योग्यता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमें मौका दिया मेरे शुद्धिकरण के लिए कि मैं चर्चा कर पाया और जो मैंने आज बोला है उसका मैं खुद पालन कर सकूं। तो आप सबका आशीर्वाद बहुत जरूरी है इसके लिए। तो कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार से आप लोग बाहर रह के इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मंदिर में होते हुए भी उतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो हम भी आपकी तरह और इस सेवा में बढ़ें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु